वेलकम टू यूट्यूब चैनल 5 पीडियम। माई सेल्फ प्रियंका साहू। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। प्रमुख रचना और प्रमुख रचनाकार स्टार्ट करने से पहले हम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण देखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। और आप किसी एग्जाम जैसा एमपीपीएससी, व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से 5pdf को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। वे 4 भाग आपको दिख रहे हैं। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा आदिकाल, फिर सेकंड नंबर पे आता है भक्तिकाल, थर्ड नंबर पे आता है रीतिकाल, फोर्थ नंबर पे है आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को कहा जाता है उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल जो है हमारा गध्यकाल है। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो हमारा आदिकाल स्टार्ट हुआ था ये 1050 से 1375 विक्रम संवत तक है और जो भक्ति काल है वो है 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल है 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल है हमारा 1900 विक्रम संवत से आज तक। तो अभी जो चल रहा है काल वो है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है, सेकेंड नंबर पे आता है भक्ति काल, भक्ति काल जिसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है, फिर रीति काल आता है और फिर रहता है आधुनिक काल। जो भक्ति काल है उसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जिन्हें सगुण भक्ति जैसे कि हम लोग करते हैं, हम लोगों की आस्था राम भगवान, कृष्ण भगवान, ऐसे किसी भी भगवान में अगर आस्था रखते हैं हम और भक्ति करते हैं तो वो कहलाती है सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति होती है वो निराकार निर्ब्रह्म की भक्ति जिसे हमने देखा नहीं है और हम या तो उसमें निर्गुण भक्ति में ऐसा होता है कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उन लोग, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो पूजा करते हैं उस भक्ति को कहते हैं निर्गुण भक्ति। इसे 2 टाइप से का वर्ड में डिवाइड किया हुआ है, एक प्रेम मार्गी शाखा होता है और एक ज्ञान मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा में सूफी को सूफी काव्य कहते हैं, जैसे मोहम्मद जायसी हो गए, ये हमारे निर्गुण भक्ति के प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। ज्ञान मार्गी संत काव्य जिसमें कबीरदास वगैरह हुए हैं। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति 2 टाइप की होती है, एक होती है कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। ऐसी भक्ति जो कृष्ण की भक्ति में आस्था रखते हैं उसे कृष्ण भक्ति शाखा कहेंगे, और ऐसी भक्ति जिसमें राम भक्ति, राम भगवान में आस्था रखकर जो भी भक्ति की हुई है और जो भी उसमें काव्य रचनाएं की गई वो किसके अकॉर्डिंग आएंगी, राम भक्ति शाखा में आएंगी। रीतिकाल जो उत्तर मध्य काल है इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। फिर हमारा 4th नंबर पे आता है आधुनिक काल जिसे गद्यकाल भी कहा जाता है। गद्यकाल को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। अब जितने हमारे युग है जिनके अकॉर्डिंग हमने इन्हें डिवाइड किया है उसी में प्रमुख उनके प्रमुख रचनाएं भी है और उनके रचनाकार है। जैसे हमने आदिकाल पढ़ा है तो आदिकाल के भी कुछ प्रमुख कवि हुई है जिन्होंने अपनी रचनाएं की है उस काल में। तो हम जैसे हमने डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से, उनकी रचनाएं क्या है। फिर हम देखेंगे भक्ति काल के कौन से हैं, रीति काल के कौन से और आधुनिक काल के कौन से। हिंदी साहित्य में प्रमुख 3 प्रकार की रचनाएं की गई है, एक है गद्य, एक है पद्य और चंपूगम। गद्य में एकांगी, नाटक और कहानी आती है, संस्मरण, उपन्यास वगैरह सारे गद्य की विधाएं है। पद्य में आएगी कविताएं, पद वगैरह, और जो चंपू काव्य होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तो ये है हमारे हिंदी साहित्य की प्रमुख 3 रचनाएं। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आदिकाल, और आदिकाल के बारे में हम देखेंगे और आदिकाल की प्रमुख कौन कौन से कवि हुए और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है वो। हमने अभी देखा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 4 भागों में हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आदिकालीन युग। जो आदिकाल हुआ हमारा उसके प्रमुख रचनाएं और उसके प्रमुख रचनाकार।
आदिकालीन रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, ये रचनाकार दिए हुए हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। फर्स्ट नंबर पे है चंद्रबरदाई, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। शांगरधर की हम्मीर रासो। नरपति नाल ने की बीसल देव रासो। जगनीश की है परमाल रासो। मधुकर की है जय मयंक जस चंद्रिका। स्वयंभू की है पौम चरयू। सबरपा की है चरियार पर और अब्दुल रहमान की है संदेश राक्षक। गोरखनाथ की है सब्दी पद शिष्य और दाशन। ये आदिकालीन प्रमुख कवि है और उनकी क्या है रचनाएं हैं। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, इनमें रासो दिया हुआ है। तो आप पहचान सकते हो कि जो रासो अगर किसी रचना में दिया जाए तो वो कहाँ कौन सी काल की रचना होगी, वो होगी आदिकाल की रचनाएं। कालीन युग की जो प्रमुख रचनाएं ये उसमें ध्यान से देखिए, इसे रासो को लिखा हुआ है, इन 4 रचनाओं में रासो लिखा हुआ है। तो इनकी जो रचनाएं है उन्हें रासो साहित्य भी कहा जाता है। तो आप रासो से पहचान सकते हो कि वो किस काल की रचनाएं हैं। जैसे कि चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, सांगरधर की हम्मीर रासो, नरपति नाल ने की बीसलदेव रासो और जगनीश की परमाल रासो। देखिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में सेकंड नंबर पे आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और भक्ति काल का जो वर्गीकरण हुआ है वो 4 टाइप से हुआ है। उनकी रचनाओं के आधार पर 4 टाइप से हुआ है। एक है संत काव्य, दूसरा है सूफी काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। संत काव्य में सारे संत हुए हैं। तो इसके जो प्रमुख रचनाकार है वो है नानक देव, मतलब गुरु नानक देव, कबीरदास और है मुलकदास। तो जो गुरु नानक देव थे, जो हमारे सिखों के धर्म गुरु कहे जाते हैं गुरु नानक देव, और सिखों का जो धर्म ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो देखिए नानक देव ने जो रचनाएं की है वो काय में संकलित है, गुरु साहिब में संकलित है। कबीरदास की हो गई बीजक, और बीजक में ही 3 है, रमेनी, साखी और शबद। साखी, शबद और रमेनी बीजक में ही संकलित है तीनों। और मुलकदास उसमें ज्ञानबोध और रत्नखान। ये मुलकदास की 2 रचनाएं हुई है, ज्ञानबोध और रत्नखान। ये हमारे जो तीनों है वो संत थे, इसीलिए इसे संत काव्य में के अकॉर्डिंग उनकी रचनाएं हुई है। तो संत काव्य में 3 है, नानक देव, कबीरदास और मुलकदास। अब हम देखेंगे सूफी काव्य में कौन कौन से आएंगे। तो सूफी काव्य में यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। ये प्रमुख रचनाकार है, उसमें और भी है पर प्रमुख मेन हम बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है मंचन। इसका रचनाएं है मधु, मालती, ईश्वरदास, सत्यवती कथा और जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं कन्हावत, अखरावट, आखरी कलाम, और सबसे मेन जो इनकी रचना हुई है ये है पद्मावत, जो कि एक क्या है महाकाव्य है। पद्मावत जो है हमारा वो कौन सा है, महाकाव्य, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ये तो हो गए हमारे संत काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचना। ये हो गए सूफी काव्य और उनकी प्रमुख रचना और रचनाकार। अब हम देखेंगे राम भक्ति शाखा में कौन कौन से कवि हुए और कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। देखिए नेक्स्ट, भक्ति काल के अकॉर्डिंग जो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि और उनके रचनाकार है वो यहाँ दिए हुए हैं। ये रचनाकार और उनकी रचना भक्ति काल में किसके अकॉर्डिंग, राम भक्ति काव्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे रचनाकार और उनकी रचनाएं दी हुई है। केशवदास जो है उनकी रचना है रामचंद्रिका। नरहरिदास की है पौरुष रामायण। तुलसीदास जो है हमारे ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये जो रामचरितमानस जिसकी रचना की है ये हमारा क्या है, हमारा महाकाव्य है।
तुलसीदास की रचनाएं जो रामचरितमानस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद आती है गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य और सांदीपनि। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना इसमें है रामचरितमानस, क्योंकि ये क्या है, एक महाकाव्य है। इसमें राम भगवान के चरित्र का संपूर्ण चित्रण किया गया है। उसके बाद आता है रामानंद। रामानंद जी ने राम आरती की रचना की है और ईश्वर दास ने अंगद पेज और भरत मिला। ये हो गए हमारे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसमें सबसे मेन पर है तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है। और उनकी प्रमुख रचनाएं और भी याद कर लीजिएगा, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य और सांदीपनि, क्योंकि ये एग्जाम की पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुलसीदास जी। देखिए नेक्स्ट, भक्ति काल के अंतर्गत आता है कृष्ण भक्ति शाखा। जिन भी कवियों ने कृष्ण भगवान में आस्था रखकर रचनाएं की है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं दी हुई है। रसखान जो है हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। इनकी रचनाएं है दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। ये किसकी रचनाएं है? रसखान की। मीराबाई, जो मीराबाई है इसके बारे में तो सभी ने सुना है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गई थी। तो मीराबाई ने को कृष्ण भक्ति काव्य धारा की रचनाकार है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और शोरठ के पद, और एक है नरसिंह जी को मायरो। ये मीराबाई की रचनाएं हैं। सूरदास ने भी कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में और सभी किया है सूरदास ने। और सूरदास जी है उनकी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुरशरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर और भ्रमर गीत। ये जो भ्रमर गीत है वो हमारा सुरसागर में संकलित है। ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली, रसलावनी। ये किसकी रचनाएं हैं? ध्रुवदास की। चतुर्भुज दास, इसकी रचनाएं है भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल और द्वादश यश। ये किसकी रचना है? चतुर्भुज दास। ये जो कवि है हमारे, ये है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। और कृष्ण भक्ति की शाखा कवि में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रसखान, मीराबाई और सूरदास, तीनों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं तो सूरदास की, तो आप ये तीनों याद रखना कि सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरशरावली सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और मीराबाई की राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी को मायरो और सोरठ के पद। और रसखान से याद रखना सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। देखिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में थर्ड नंबर पे आता है हमारा रीतिकाल। तो रीतिकाल में सबसे ज्यादा नायक नायिका के प्रेम का चित्रण किया हुआ है और आश्रयदाता की प्रशंसा की गई है। तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता सबसे ज्यादा है। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता होती है। जो रीतिकाल वह उनके जो रचनाकार है उन्होंने श्रृंगार और वीर रस को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि उनकी रचनाओं में हमेशा आश्रयदाताओं की क्या हुई है? प्रशंसा हुई है, गुणगान हुआ है। तो देख लेते हैं कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से, प्रमुख रचनाकार कौन से और उनकी रचनाएं कौन सी है। रीतिकालीन जो कवि हुए वो है उनमें बिहारी की रचना है बिहारी सत्सई। घनानन की है पदावली और वियोग बेदी। राजा जशवंत सिंह की है भाषा और भूषण की है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। भूषण की रचनाएं है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। आलम की है आलम केली और राम सहाय दास की है राम सत्सई। वृंद की है वृंद सत्सई। मतीराम, ललित ललाम, अलंकार और रसराज। रसराज जो होता है उसे श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। और जो रीतिकाल के जो आपके कवि हुए इन्होंने श्रृंगार रस का ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो देखिए इसकी एक रचना का नाम भी क्या लिखा हुआ है? रसराज। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर दशक, सॉरी। चिंतामणि की कौन कौन सी रचनाएं है? काव्य विवेक, छंद, विचार, कविकुल और रस विलास। तो ये हमारे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे ज्यादा इसमें
पूछे जाता है बिहारी, घनानंद, भूषण और ये मतीराम ठाकुर, चिंतामणि। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये जो भूषण है और बिहारी और घनानंद, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये रीतिकालीन प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं है। देखिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में फोर्थ नंबर पे आता है हमारा आधुनिक काल, और आधुनिक काल में फर्स्ट नंबर पे है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं उनकी रचनाएं यहाँ पर दी हुई है। कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए, तो भारतेंदु भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। तो भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम युगीन भारतेंदु युग पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचनाएं हुई है, गीत गोविंद, गोविंदानंद, फूलों का गुच्छा, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम, प्रेम फुलवारी। इनकी देखिए सभी रचनाओं में, लगभग सभी रचनाओं में प्रेम वर्ड यूज किया हुआ है। गीत गोविंदानंद, फूलों का गुच्छा, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम, प्रेम फुलवारी, ये किसकी रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। राधा कृष्ण दास की रचनाएं है देश दशा, कंशवध और भारत बारहमासा। प्रताप नारायण मिश्र जो है हमारे, उनकी रचनाएं है मन की लहर, दंगल खंड, प्रेम पुष्पावली। देखिए यहाँ पर प्रेम फुलवारी और यहाँ पर इनकी रचनाएं है प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की जो रचनाएं है वो है लालित्य लहरी, जीर्ण जनपद, हार्दिक, मयंक और है अलौकिक लीला। तो भारतेंदु युग की ये है प्रमुख रचनाकार और उनकी क्या है रचनाएं। देखिए नेक्स्ट, काल को जो हमने देखा था द्विवेदी युग, उसके प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं देखिए। उसके रचनाकार जो है ये है बाल मुकुंद गुप्ता, उनकी रचना है स्फुट कविता। महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखिए यहाँ द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अबला, विलाप, सुमन, काव्य मंजूषा। ये किसकी रचनाएं हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रीधर पाठक की है देहरादून बाल विधवा और भारत गीत, काश्मीर सुषमा, वनाष्टक। मैथिली शरण जो गुप्त है वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, ये जो है इन्हें द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से जाना जाता है। तो मैथिली शरण जो गुप्त है उनकी रचनाएं हैं भारत भारती, विष्णुप्रिया, यशोधरा और पंचवटी। जो ये पंचवटी है वो खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित खंड काव्य है पंचवटी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी जो है उनकी रचनाएं है वैदेही वनवास, चोखे चोपदे, प्रिय प्रवास और रसकलश। रामनरेश त्रिपाठी, मानसी, मिलन, स्वप्न और पथिक जो रचनाएं है किसकी है, रामनरेश त्रिपाठी जी की। मुकुटधर पांडे की रचनाएं है कानन, कुसुम, पूजा, फूल। ये किसकी रचनाएं है, मुकुटधर पांडे की। ये जो है हमारे ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार उनके कवि हैं। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्ता, महावीर प्रसाद द्विवेदी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं के बारे में जो रचना उनकी रचनाएं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, आधुनिक काल के जब भी छायावाद युग की बात की जाती है तो सबसे पहले हमें प्रमुख रचनाकार में से 4 रचनाकारों की याद आती है, प्रकाश, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद से आते हैं जयशंकर प्रसाद, पंत से आते हैं सुमित्रानंद पंत, निराला से आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा से आता है महादेवी वर्मा। ये चारों जो है इन्हें छायावाद के प्रमुख कवियों के रूप में जाना जाता है। जब भी छायावाद की बात की जाएगी, जो भी रचना पूछी जाएगी, तो
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इनकी ही रचनाएं पूछी जाती है, वो होती है प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद से आता है जयशंकर प्रसाद, पंत से आता है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा से आता है महादेवी वर्मा। ये कौन से छायावाद युग के कवि है, रचनाकार है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, उर्वशी, प्रेम, पति। तो सबसे ज्यादा जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं पूछी जाती है वो पूछा जाता है कामायनी के रचनाकार कौन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो ये दो जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो पूछी जाती है, जो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। सुमित्रा नंदन पंत की है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन और युगवाणी, ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने तुलसीदास, गीतिका और अनामिका जैसी रचनाएं की है। महादेवी वर्मा की है रश्मि, निर्जन, निहार। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये यामा में संकलित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिम तरंगिनी, केदी और कोकिला। ये किसकी रचनाएं हैं, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये हमारे छायावाद के प्रमुख कवि हो गए। और हम और भी जो एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट रचनाकार और रचनाएं हैं वो देखते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट रचनाकार और उनकी रचनाएं दी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं है उर्वशी, इतिहास के आंसू, दिल्ली, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं है आरती और अंगारे, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। ये है हरिवंश राय बच्चन। नागार्जुन की रचनाएं है युगधारा, प्यासी, पथराई, आखी। किसकी रचना है, नागार्जुन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं है जीवन के गान, प्रलय, सृजन, हिल्लो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसमें पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो उसका अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, नदी की बाग पर छाए। ये किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। भवानी प्रसाद मिश्र, कमल के फूल, वाणी की दीनता, खुशबू के शिलालेख। ये किसकी रचनाएं है, भवानी प्रसाद मिश्र। अब हम देखेंगे कि प्रथम कहानी कौन सी है, प्रथम एकांकी कौन सी, प्रथम उपन्यास कौन सा था और उनकी रचनाएं, उनके रचनाकार कौन से थे। प्रथम कहानी हमारी है इंदुमती, जिसके रचनाकार है किशोरीलाल गोस्वामी। और प्रथम एकांकी है एक गुट, जिसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये है लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद एक प्रमुख रचनाकार हुए हैं जिनकी रचनाएं हैं गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, मंगलसूत्र, बूढ़ी काकी। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये सारी जो है हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार और उनकी रचनाएं देखी। ये आज हमने इस लेक्चर में देखा कि हिंदी साहित्य का वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस टाइप से किया हुआ है और हिंदी साहित्य में कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए और उनकी रचनाएं क्या थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से 5 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।